हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अगर आप एसएससी जीडी, ग्रुप डी या एनटीपीसी सीवीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर आप मैथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, आप मैथ में जीरो हैं, तो मैं आपको मैथ सिखाऊंगा। और बस जितना मैं बताऊं आप उतना करते जाइए, आप मैथ सीख जाओगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं सभी एग्ज़ाम का लेवल लेके चलूँगा, यानी कि जीरो से आपको हीरो तक बनाऊँगा। मैं हीरो बनोगे आप जीरो से। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। देखिए, जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं, नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा। और नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद करनी होंगी जो मैं आपको बताऊँगा। तो आप जो सीरीज है, पहला डे है आज, इसका पहला दिन है, पहला दिन ही मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो आपको जितना बताऊं मैं, आप उतना नोट्स बनाने के साथ साथ करते जाएं। आप मैथ में 15 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप मैथ सीख रहे हैं। आपने पूरी कोशिश कर ली, हर जगह से आप पढ़ लिए, लेकिन आप मैथ नहीं सीखे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अनुभव होगा कि हाँ, हम भी मैथ सीख सकते हैं। तो देखिए, क्या क्या आपको आज याद करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपके पास 1 से 100 तक गिनती सभी को आती होंगी, अच्छे से आती होंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 से 25 तक टेबल याद करनी है, पहाड़े याद करने हैं। और पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए कि आपसे कहीं भी पूछा जाए कि 15 सत्ते कितने होते हैं, 16 छिक्के कितने होते हैं, 12 पंजे 60, इस तरह से आप डायरेक्ट बता पाएँ। यानी कि टेबल को इस तरह से होना चाहिए कि आपसे बीच में से भी कहीं से भी अगर पूछ लिया जाए तो आप फटाफट उसका आंसर दे पाएँ। तो इस तरह से आपको टेबल याद करनी है। टेबल याद करने के बाद में एक बहुत बड़ा काम करना है, आपको 2 से 25 तक उश्कार याद करनी है। 2 से 25 तक आपको उश्कार याद करने हैं। आपको पता है 1 का उश्कार कितना होता है 1, 2 का उश्कार कितना होता है 4, 3 का उश्कार कितना होता है 9। तो इस तरह से आपको उश्कार याद करनी है। उश्कार याद करने के बाद में आगे जब आप पर 25 तक उश्कार याद हो जाएंगे तो 25 से लेके 175 या 200 तक मैं ऐसी वो ट्रिक बताऊंगा आपको कि आपको स्क्वायर फिर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सेकंडों में 175 यानी 200, 300, 400, 500 तक के स्क्वायर आप आसानी से कर पाओगे। तो बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप करते जाइए। इसके बाद में आज आपको और क्या करना है, आपको 1 से लेके 15 तक क्यूब यानी कि घन याद करने हैं। इतना आज आपको करना है। उसके बाद अब मैं जो बता रहा हूँ इतना चीज़, स्क्वायर, टेबल और घन याद करने के बाद में आपको और क्या करना है, देखिए। पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊँगा। बेसिक चीज़ आप मजबूत कर लें अपनी, उसके बाद मैथ तो अपने आप आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले चलते हैं प्राकृतिक संख्या। देखिए, जो नेचुरल नंबर होते हैं कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर आपसे पूछा जाएगा नेचुरल नंबर बताइए ना कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर देखिए 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट और इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं सारे ही नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको नेचुरल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें सम संख्याएँ, तो देखिए जो सम संख्या कौन सी होती हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, तो 2, 4, 6, 8, यानी कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो सारी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे मैं कहूँ 1, 2, 4 ये सम संख्या है या नहीं है, तो आप इसका लास्ट का डिजिट देखोगे, अगर ये 2 से जा रहा है तो यह सम संख्या है। तो 4 जो है ये 2 से कट जाएगा, तो ये कैसी एक संख्या है, सम संख्या है। इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5 ये दे दिया जाए तो ये आप सम संख्या है या नहीं है, तो आप इसको डिवाइड करोगे 5 को, तो 5 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये सम संख्या नहीं है। तो इस तरह से सम संख्याएं होती हैं। इसके बाद बात करते हैं विषम संख्याएं। अब विषम संख्या जो होती हैं सम संख्या का विपरीत होती हैं, जो 2 से ना कटे, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी संख्या कैसी हैं, विषम संख्या होती हैं। यानी कि ये 2 से, अगर जैसे मैं किसी भी संख्या को ले लूँ 1, 2, 6 ले लेता हूँ, तो 6 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। अगर 2 से हो रही है तो ये सम संख्या है, नहीं हो रही तो ये विषम संख्या है। तो ये हो रही है तो ये सम संख्या है। जैसे मान लो 2, 1, 2, 7, 7 2 से डिवाइड नहीं होगी
तो ये कैसी संख्या है? ये विषम संख्या है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। इसके बाद पे आपसे पूछा है कि होल नंबर बताइए। तो पूर्ण संख्या कब होगी? अगर मैं इसमें जीरो को शामिल कर दूं तो ये होल नंबर बन जाता है। तो आप अगर इसमें जीरो जोड़ देते हो तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? होल नंबर हो जाएगी। तो आप कहोगे कि जीरो होल नंबर है या नहीं है? तो ये जीरो होल नंबर में आती है। तो इसके बाद बात करते हैं पूर्णांक। देखिए जो इंटीजर क्या होते हैं, देखिए मैं इसमें अगर -1 -2 -3 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी यानी कि सारे ही नंबर ले लेता हूँ माइनस और पॉजिटिव वाले, यानी नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर ले लेता हूँ, यानी कि प्लस वाले और माइनस वाले। तो ये संख्या जो होती हैं पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो समझ गए ना, समझ गए आप कि अगर सारी संख्या ले लेते हैं माइनस प्लस के लगाकर तो वो हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। देखिए अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कौन से होते हैं? देखिए प्राइम नंबर हमारे होते हैं जो किसी भी संख्या से ना कटे। तो हम जो अभाज्य संख्या होते हैं जैसे 2 3 5 7 9 ये सब हमारी कैसे हैं? अभाज्य संख्या हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इससे ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है ये है 2, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और एक अभाज्य संख्या है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बेसिक तौर पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो क्योंकि ये सम है तो इसलिए इसे ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप अभाज्य संख्या के बारे में जान गए हैं कि जो संख्या किसी से डिवाइड ना हो वो संख्या कैसे होती है? अभाज्य संख्या होते हैं। जैसे 27 लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी 3 से, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब लेंगे 31, ये किसी से नहीं डिवाइड होगी, ये केवल स्वयं से ही डिवाइड होगी। तो ये कैसी संख्या होगी? ये होगी आपकी अभाज्य संख्या। इसके बाद में बात करते हैं सहवाचक को प्राइम नंबर। इसका मतलब होता है कि अगर आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका अगर 1 है तो वह संख्या सहवाचक संख्या होती है। जैसे 2 और 7 लेते हैं, हम इसका एचसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा? इसका 1 आएगा। तो ये कैसे होगी? को प्राइम नंबर हो गए। इसी तरह से हम लेंगे 10 ले लेते हैं और एक तरफ ले लेते हैं हम 9। तो ये कैसी संख्या है? ये आपकी हमारी सहअभाज्य संख्या हैं, क्योंकि इनका हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। अगर एचसीएफ 1 आता है दो संख्याओं का तो हम उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं भाज्य संख्या। देखिए जो डिविजिबल नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए भाज्य संख्या जैसे 4 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी तो ये कैसी संख्या आएगी? भाज्य संख्या। 6 है, 9 है, 16 है, ये संख्या कैसी हैं? भाज्य संख्या है। जो संख्या किसी से डिवाइड हो जाती है वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये भी आपको याद करना है। इसके बाद में बात करते हैं परमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए किसी भी संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो एक रेशनल नंबर होता है, यानी कि परमेय संख्या होती है। जैसे 2/5 6/10 ये सब कैसी संख्या हैं? ये सब रेशनल नंबर हैं। तो ये बेसिक सी नॉलेज आपको रखनी चाहिए। अब बात करते हैं अपरमेय संख्या। देखिए अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं? इर्रेशनल नंबर जो होते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 ये कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। सबसे ज़्यादा पाई पूछा जाता है, तो पाई कैसी संख्या है? हमारी एक अपरमेय संख्या है। देखिए वास्तविक संख्या है, रियल नंबर किसे कहते हैं? देखिए जितने भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या होती हैं वो सभी रियल नंबर कहलाती हैं। सभी कैसी होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। जो वास्तविक संख्या होते हैं इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है।
क्या होता है, धनात्मक होता है। आप कह सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर होंगे उनका वर्ग कितना होगा, सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा, नेगेटिव उसका वर्ग नहीं होगा। तो ये हमारी कौन सी होती हैं, रियल नंबर कहलाती हैं। इसके बाद बात करते हैं पूर्णकालिक परफेक्ट नंबर। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, जैसे हम 6 लेते हैं, 6 के फैक्टर करेंगे 1 2 3, 6 को छोड़ देंगे, तो अब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 6 ही आनी चाहिए, तो ये परफेक्ट नंबर कहलाएगा। देखिए 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 के बराबर आ गया, तो ये क्या होगी, हमारी परफेक्ट नंबर होगी। अब बात करते हैं 10 लेते हैं, 10 का क्या आएगा, 1 2 5 और 10 छोड़ देंगे। अब इन्हें जोड़ने में 10 आ रहा है, 5 और 2 7 और 1 8 बन रहा है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर हम ऐसे निकालते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज आपको पढ़ना है, जितना मैंने बताया है आज आपको उतना करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप पर आनी ज़रूरी है। ये बेसिक है, मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं 0 लेवल से लेके चल रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप सीख जाओगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।